हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स के रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और इससे पहले वाले दो वीडियो लेक्चर में हम पहले 40 क्वेश्चंस को सोल्व ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, द कोड्स ऑफ द हाइपरबोला व्हिच आर पैरेलल टू y इक्वल टू 2x, देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कोड। ओके, भी देखो आपके पास एक पैराबोला हाइपरबोला है। ओके, तो आपने तो कोई भी कोड लिया और इस कोड का मिड पॉइंट आपने क्या मान लिया भाई, एच के। ओके, अगर आपको याद हो तो अगर आपको किसी कोड का मिड पॉइंट गिवन होगा, है ना, तो फिर उसकी इक्वेशन क्या होगी, t इज इक्वल टू s1, है ना। t का मतलब है उस पॉइंट पर जिसे हम टेंजेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और s1 का मतलब है उस पॉइंट को डायरेक्टली आप कर्व में पुट करते हैं। ओके, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि टेंजेंट आप किस प्रकार से निकालते हैं। किसी भी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, है ना। और ये वैलिड है केवल 2 डिग्री इक्वेशन के लिए। y स्क्वायर को करेंगे y1 से, है ना। और भी आप x को करते हैं x प्लस x1/2 और y को रिप्लेस करते हैं भाई y प्लस y1/2। सही है, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो 3x² यानी कि hx माइनस 2ky प्लस 4x यानी कि x प्लस h/2 माइनस 6y यानी कि y प्लस k/2, है ना। और डायरेक्टली पॉइंट पुट करना है इसमें s1। एक मिनट, ये बन जाएगा 3h² माइनस 2k² प्लस 4h माइनस 6k। सही है भाई। भाई आप ध्यान देखिए, ध्यान से रखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए आप इसे। ये जो भी आएगा लेकिन वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है भाई। तो अपने को केवल क्या करना है, अपने को स्लोप लेना है इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। अब जो कोड का इक्वेशन आ गया, आपको केवल उसका स्लोप कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहले आप एक काम करिए, यहां पर एक्स वाई के कोएफिशिएंट देखिए क्या है। चलो पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 3hx और एक मिनट, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था ये। अकॉर्डिंग टू एस्टेट 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो 2x प्लस 2h माइनस 2ky और 3 कट जाएगा भाई, माइनस 3y माइनस 3k, है ना। और यहां पर जो भी कुछ लिखा है सही है। तो x और x इनको आप क्लब कर दें, इन्हें आप क्लब कर दें, ठीक है। तो 3h प्लस 2x, ठीक है भाई, माइनस y आप कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा भाई 3 प्लस 2k y और प्लस में जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो सारा जो राइट हैंड साइड पर है आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए, सारा सारा कांस्टेंट बच जाएगा, है ना। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को निकालना है केवल स्लोप। स्लोप आएगा इसका, ये आएगा भाई 3h प्लस 2 बाय में 3 प्लस 2k। सही है भाई। अब देखिए स्लोप आपको गिवन था, है ना। तो ये पैरेलल है इस लाइन के ना, ये जो इक्वेशन ऑफ कोड आया, आपको केवल कंपेयर करना है इसको। इज इक्वल टू 2 पुट करिए तो 3h प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2k, है ना। और लास्ट में आप क्या करते हैं भाई, लोकस के लिए h को x से रिप्लेस करते हैं और k को रिप्लेस करते हैं y से। तो ये आएगा 3x माइनस, एक मिनट, 2 तिया 6, गलत कर दिया ना, 6 प्लस 4k। सही है। 3x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर पहला, बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू एस्टेट। अब ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। आप ध्यान रखिए कि a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, है ना, c बाय साइन सी। क्वेश्चन आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, a को निकालेंगे k साइन ए, b को निकालेंगे k साइन बी और c को निकालेंगे आप k साइन सी, है ना। और सारे वैल्यूज आप यहां पुट करेंगे ना जो प्रोपोर्शन आपको गिवन है। तो कोस बाय यानी ये बन जाएगा कोट a बाय ए, है ना। और ये बन जाएगा कोट b बाय बी। कोट, एक मिनट, यहां k आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा k कोट c बाय k कट गया। तो कोट a इज इक्वल टू कोट b इज इक्वल टू कोट c, है ना। तो भाई अगर तीनों एंगल बराबर है ना तो आप देख पाएंगे कि a b c भी सारे क्या आ जाएंगे, 60 डिग्री, है ना।
और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, तो उसका एरिया कितना होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब कोई भी एक साइड आपको गिवन है 2 का स्क्वायर, यानी कि √3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए भाई, तो यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्स और एक्स वाले टर्म को आप क्लब कर लो, 25 कॉमन ले लो, x² माइनस 6x, सही है, और प्लस 16y² इज इक्वल टू 175। भाई जल्दी से कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दें, 9 ऐड कर दें, 9 ही माइनस कर दें, x माइनस 3 का स्क्वायर है ना, और सॉरी 9 ऐड किया, 9 ही माइनस करना है, माइनस 9, सही है, प्लस 16y²। बस कैलकुलेशन आप खुद भी चेक कर लेना। तो 25 इंटू में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16y², सही है, और भाई माइनस 225 और 175 कितना बन गया भाई, 400 बन गया है ना, 400 बन गया। तो 400 से डिवाइड कर दे भाई, x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 25 यहाँ 16 आ जाएगा, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, और y² यहाँ 25 आ जाएगा, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सही है बच्चों। सॉरी, देखिए दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल सही हुआ ना। तो a आ गया भाई 4 और b आ गया 5, है ना। तो इतना आपको नजर में आ रहा है कि जो एलिप्स है कुछ इस प्रकार का ना, ऐसा वर्टिकल टाइप का है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1 माइनस a²/b², है ना, और a छोटे वाला b बड़े वाला, 1 माइनस 16/25, है ना, यानी कि कितना आ गया भाई, 9/25, 3/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर्स। अब आप ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक रोस बी का स्क्वायर हो रहा है, एक रोस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर एक्चुअली में ये लिखा हो जाना चाहिए, इसको लिखते हैं हालांकि ऐसे ही है, लेकिन मतलब इसका ये होता है, ठीक है भाई, a डॉट बी का स्क्वायर, एक्चुअली ये मतलब होता है इसका। तो अपने को करना क्या है, अपने को केवल डेफिनेशन यूज करना है, ठीक है, a का मॉडुलस, e का मॉडुलस, साइन, है ना, सबका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ऐसे ही इसी प्रकार से ये बन जाएगा, कोस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, है ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास केवल ये बचा, है ना, ये 144। तो मॉडुलस ए यानी मॉडुलस ए मॉडुलस बी 12 आ गया भाई, सही है। तो मॉडुलस ए कितना है 4, तो मॉडुलस बी कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर जल्दी में भाई मुझसे कहीं, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप खुद देख लेना। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक लिमिट का, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको याद रखना है कि इस प्रकार का लिमिट अगर ये 1 की इनफाइनाइट फॉर्म में है ना, तो आपको इसका जवाब क्या मिलेगा, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x - 1 gx), है ना। अब क्योंकि ओब्वियसली आप जब x को 0 पुट करेंगे तो f(1/f(1) 1 आ जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट, है ना। तो ये कौन सा फॉर्म दे रहा है आपको, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अंदर जो भी है उसे पूरा fx माने और यहां पर जो भी है पूरा उसे gx माने, सही है। तो रिक्वायर्ड लिमिट इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x - यानी कि f(1 + x) बाय में f(1) इनटू में gx यानी 1/x। तो भाई e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया f(1 + x - f(1) बाय x f(1), है ना। अगेन ये आपको 0/0 फॉर्म दे रहा है ऊपर देखो, तो डायरेक्टली क्या लगाएंगे आप, लोपिटल, ठीक है, लोपिटल या फिर एल हॉस्पिटल, ठीक है, दोनों कहते हैं इसे, आप इसका यूज कर लेंगे। करिए भाई, f(1 + x) बाय में f(1), सही है। तो अब आप x को 0 पुट करेंगे तो f(1) जो है, f'1 जो है आपका वो 6 है, ठीक है भाई, और f(1) कितना है आपका, 1 मिनट देख ले भाई क्वेश्चन पूरा, f(1) आपका 2 है, तो ये बन जाएगा e³, ऑप्शन नंबर डी। ओके, यदि मुझसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आप खुद देख लेना, आपको मेथड में प्रॉपर दे रहा हूं, ठीक है, हालांकि थोड़ी स्पीड जल्दी से करवा रहा हूं तो क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी बन जाएगा। तो
आई होप कि आप समझ पा रहे हैं भाई। इसको ना आप पूरा सी वेक्टर मान लें, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अगर आपको याद हो तो सी तो पहले गिवन है ना, इसको आप C1 मान लें, ठीक है। सी तो पहले गिवन, C1 मान लें, C1 डॉट बी इंटू ए वैक्टर माइनस C1 डॉट ए और इंटू में बी वैक्टर। सही है भाई। C1 क्या है मेरा, ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट बी है ना, और बाहर भी अपना ए वेक्टर है, ए प्लस बी डॉट ए और बाहर कौन अपना बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। सही है। तो करिए भाई, तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बाहर कौन है भाई, ए वेक्टर। सही है। ये क्या बन जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का ए डॉट बी और भाई बाहर कौन है, बाहर बी वेक्टर है, ये बन जाएगा सी वेक्टर है ना। अच्छा एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। ए बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। अच्छा ठीक है भाई, यूनिट वेक्टर है तो भाई इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। अब की बार काफी अच्छा पेपर था स्टैट का, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो क्या बचा भाई, ए डॉट बी प्लस 1, बाहर ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ए डॉट बी प्लस 1 है ना, बाहर क्या है भाई, बी वेक्टर है इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो ए डॉट बी प्लस 1, ठीक है, यहां क्या बच जाएगा भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है ना। अब देखो भाई ये पूरा कांस्टेंट है, ये जो है ना पूरा कांस्टेंट है, इसे आप क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब सोचने वाली बात है यार, सी वेक्टर किसके पैरेलल हुआ, ए माइनस बी वेक्टर के। तो भाई आप ऑप्शन देख लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था वेक्टर का, ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर पहला। एक मिनट, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, हालांकि हिट एंड ट्रायल मार के भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मैं आपको सोल्यूशन देता हूं उसका, ठीक है। देखो भाई ध्यान से समझना इस बात को, आपके पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, ए कौन सा पॉइंट है, 5 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 1, और बी कौन सा पॉइंट है भाई, -2,3, ठीक है। तो अपने को ना यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो गिवन है, नहीं सॉरी ऑर्थो सेंटर, सॉरी वहां से तो कुछ और बन जाएगा ना, सॉरी ये ऑर्थो सेंटर हुआ, ये क्या है 0 0, इसे आप है जो कि ओरिजिन दे रखा है, इसे डी बोलते हैं आप। सही है। तो आप देखिए पहले कि जो यहां पर स्लोप ऑफ है ना, ए डी का स्लोप है वो कितना होगा, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, ये बन जाएगा। तो ऐसे में स्लोप ऑफ जो BC बनेगा ना, वो क्या बनेगा, स्लोप ऑफ BC, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, ये 5 बन जाएगा। सही है। और इसी प्रकार से यहां देखें आप, इसे आप E बोल दें, स्लोप ऑफ BE क्या बन जाएगा भाई, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, यानी कि -3/2 है ना। तो स्लोप ऑफ AC यहां पर क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। सही है। तो अगर आपको AB का आपको स्लोप मिल गया है ना, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे BC की। आपको BC का स्लोप मिल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकालिए भाई। सिंस इट इज पासिंग थ्रू -2,3 पॉइंट, y माइनस y1 और m इंटू में x माइनस x1, तो क्या आ गया भाई, y इज इक्वल टू 5x प्लस 10 और प्लस 13, इक्वेशन आ गया आपके पास BC का है ना। इसी प्रकार से आप इक्वेशन निकाल लें AC का, इक्वेशन ऑफ AC निकालिए भाई, y माइनस y1 सिंस इट इज पासिंग थ्रू A पॉइंट, और 2/3 इंटू में x माइनस 5, तो ये बन गया भाई 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 10 है ना। तो ये बन गया भाई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। सही है। तो आपने करना क्या है, इन दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेना है ना, क्योंकि C इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AC एंड BC। तो करिए भाई सोल्व जल्दी से।
बस y को जस्ट यहाँ पुट कर दें, 2x माइनस 3y कितना बन गया भैया 3y, तो 15x 3×15 और 13×39 है ना इज इक्वल टू 13, ये माइनस 13x और ये बन गया कितना बन गया अभी, ये 52 बन गया, तो x बन गया -4। अगर x -4 है तो y कितना आएगा -20 और ये -7 बन जाएगा ना, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया -4, -7, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, नाउ गाइस लुक एट क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर्कल, अरे ये हो क्या रहा है, ज्यादा ओपन जो हो जा रहा है। इफ ए सर्कल, ऊपर चला गया, इफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 1,2, ठीक है भाई, आप ये मान ले पहले कि रिक्वायर्ड सर्कल मेरा ये है 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। अब ये किस पॉइंट्स पास कर रहा है भाई, ये 1,2 पॉइंट्स पास कर रहा है, ठीक है, तो पास करवाइए जल्दी से इसको। इसका सेंटर क्या है -g -f, हमें इसका सेंटर का लोकस निकालना है, सही है। और हमारा ये वाला सर्कल इस सर्कल को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो अगर सर्कल काटते हैं ऑर्थोगोनल तो कंडीशन क्या होती है 2gd डैश 2f डैश इज इक्वल टू c प्लस c डैश है ना। यहां पर हमारा कांस्टेंट कौन है भाई, देखिए आप थोड़ा समझिए क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। यहां पर जो सेंटर है इसका वो क्या है 0 0, तो इसका जो g डैश f डैश है वो 0 0 बन जाएगा है ना। तो हमारे पास केवल इतना बचेगा c -4, तो c क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी इस सर्कल का जो कांस्टेंट है वो 4 है ना, क्या है 4। और सेंटर का आपको लोकस निकालना है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, सेंटर का भाई आपको क्या निकालना है लोकस, सही है। तो एक मिनट, अभी क्वेश्चन हमारा कहां तक पहुंच गया, x² प्लस y², ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है अपना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो। तो ये पॉइंट आप यहां पुट करिए, क्या बन जाएगा ये 1 + 4 + 2g + 4f, कांस्टेंट क्या है 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो g क्या है अपना g है एक्चुअली में जो सेंटर होता है ना, अपने को लोकस निकालना है, ठीक है, किसका भाई सेंटर का लोकस निकालना है। तो इसे h के आप एज्यूम कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4 और 5 एक 9 बन, हाँ 9 बन गया ना, 9 प्लस का 2 इंटू में -g 4 इंटू में, ठीक है, माइनस बाहर लगा दीजिए f। बताता हूं मैं आपको क्यों कर रहा हूं, ये अपने को लोकस निकालना है सेंटर का, ठीक है। तो जहां पर h के होगा वहां पर x y रिप्लेस कर दीजिए। अब h की जगह पर मैं ले रहा हूं -g, f की जगह पर ले रहा हूं मैं -f, तो ये बन जाएगा 9 - 2x - 4y इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x + 4y -9 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, अब आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखें इसे। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, इसे क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका रेडियस मान लो क्या है r1 है, और भाई इसका सेंटर ये है, और इसका रेडियस क्या मान ले r2 मान ले, है ना। और इसका सेंटर क्या मान ले c1 मान ले, इसका सेंटर क्या मान ले आप c2 लेट कर ले। पहले आप निकाल लेंगे इसे प्रॉपरली, ये बन जाएगा x² - 8x, 16 ऐड किया 16 माइनस किया, y² + 2y, 1 ऐड किया 1 माइनस किया + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया भाई x - 4 का स्क्वायर प्लस y, बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बताता हूँ। 16 और 1 17 9, यानी कि 3 का स्क्वायर बन गया है ना, ये बन गया मेरा सर्कल। अब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, भाई इसका मतलब क्या हुआ है ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इस प्रकार से काट रहे हैं। तो पहले आप ध्यान रखिए कि उनके सेंटर का बीच का डिस्टेंस है ना, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये रेडियस के सम से क्या होगा छोटा होगा, सही है बात। और दूसरी बात, ये इससे बड़ा होगा, बस आपको इस इनइक्वालिटी को ध्यान रखना है ना। तो करिए भाई, सेंटर के बीच का भाई डिस्टेंस क्या बन जाएगा, अच्छा इसका रेडियस है a, इसका रेडियस क्या है 3 है ना, तो क्या बन जाएगा
a माइनस 3, सही है, r1 माइनस r2, है ना, लेस देन सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालिए भाई, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहां सेंटर क्या है 1,3 और उसका सेंटर क्या है 4,-1, तो 9 और 1 4 16, हाँ 5 बन गया है ना, 5 बन गया। तो रेडियस क्या है अभी, एक की रेडियस है a, एक की रेडियस है 3, a प्लस 3, सही है। बस आपको करना क्या, आपको इनको सोल्व करना है, पहले ये सोल्व करिए, यहां से आपको क्या मिलेगा a ग्रेटर देन 2, है ना, यहां पर बात खत्म नहीं हुई। कईयों को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, लेकिन वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप a को बढ़ाते, रेडियस को बढ़ाते जाएंगे और फिर भी सर्कल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, सर्कल बहुत बड़ा बन जाएगा, वो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक सर्कल दूसरे को कंटेन कर लेगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। a ग्रेटर देन 2 सिर्फ आंसर नहीं है, आपको इस इनइक्वालिटी को भी सोल्व करना है ना। अब इसको सोल्व करिए, यानी a माइनस 3 क्या होगा आपका, -5 से 5 के बीच में, तो 3 3 ऐड करिए, -2 a लेस देन 8, है ना। अब इन दोनों को कंबाइन करिए, a ग्रेटर देन 2 को और इसको, है ना, करो कंबाइन, तो a क्या आएगा भाई, 2 से बड़ा होगा लेकिन 8 से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर a बिल्कुल सही बनेगा। लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 पर लगाया, मैक्सिमम लोगों ने, सबने नहीं, मैक्सिमम लोगों ने। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, देखो यहां पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन पहली बात देखो, अगर लाइंस कैसी है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब लाइन कैसी है, कॉन्करेंट, तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर काट रही हैं, तो आप एक काम करिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इनको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y, है ना। क्वेश्चन पेपर आप पहले रीड कर चुके, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। x क्या आ गया 0, है ना, अगर x 0 आ गया तो y आएगा 1, x 0 y 1, है ना, तो पॉइंट क्या बन गया अभी 0,1। अब इसको आप, ठीक है, अच्छा 0, हाँ ठीक है भाई 0,1, इसको आप यहाँ पर बिल्कुल सही क्वेश्चन है, यहाँ पर सेटिस्फाई करिए इसको आप, x 0 y 1, तो 0 प्लस 3 माइनस 3, अब ये तो हमेशा 0 बन जाएगा, हमेशा 0 का मतलब क्या हुआ कि ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी ना, ये पॉइंट पुट करने पर। अब यहां पर a मेरा जो भी हो उस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, उस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी वैल्यू के लिए a की ये लाइंस कैसी होंगी भाई, कॉन्करेंट रहेंगी, ओके। अब HM निकालना अपने को रूट्स का, ठीक है, रूट्स क्या मान लें इसके, अल्फा बीटा, क्या निकालने, मान लें अल्फा बीटा। अच्छा कुछ लोगों ने क्या करा, इक्वेशन सोल्व करने बैठ गए, भाई इक्वेशन आपको सोल्व नहीं करना था, आपको HM निकालना है, HM ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होता है, 2/1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, आपको केवल ये निकालना था, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा भाई, 4 प्लस रूट 5 बाय में 5 प्लस रूट 2, है ना, ये बन जाएगा, बाय में सॉरी उल्टा कर दिया, अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकाल के 8 प्लस 2 रूट 5 बाय में 5 प्लस रूट 2, है ना, और 1 बाय अल्फा प्लस बीटा यानी सम इनका रूट्स का, 4 प्लस रूट 5 बाय में 5 प्लस रूट 2, इससे कट गया, ऊपर से आप यहां से 2 कॉमन ले ले तो भी कट जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत बढ़िया और ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है भाई। तो पहली बात भाई, रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है तो डिफाइन कब होगी, व्हेन द इनसाइड क्वांटिटी विल बी नॉन नेगेटिव, है ना, और अगर नीचे है तो वो केवल पॉजिटिव होगी, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज पॉजिटिव, ठीक है, तो 2 क्या आएगा x से बड़ा, यानी x क्या आएगा 2 से छोटा, पहली बात। तो x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, है ना, तो x क्या होगा, -3 से 3 के बीच में आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को, ठीक है भाई, मिलाकर देख ले, यहाँ पे एंड है ना, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा भाई, -3 से दोनों को मिला के, ठीक है, -3 से 2 तक, सही है, 3 से, हाँ ये ऑप्शन नंबर 3। देखो भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, जैसे 53 क्वेश्चन है,
हालांकि इसका आंसर आपको देखते ही बता देना चाहिए, आपको जरूरत नहीं है सोल्व करने का, आपको देखते ही सर्कल पे मार्क कर देना चाहिए। क्यों भाई? देखिए z-2 है ना, इसका मॉडुलस, इसको आप k मान ले, अदर देन द कांस्टेंट, अदर देन 1। अगर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर π/6 है ना भाई, जब आप क्या करेंगे, z का मतलब है x प्लस आइटा y, ठीक है भाई, तो z-2 क्या बन जाएगा, x-2 प्लस आइटा y। और जब आप इसका मॉडुलस करेंगे ना, तो देखो भाई ध्यान से, आपके पास क्या आएगा, ठीक है, और प्लस y² है ना, आपके पास ये आएगा। इसी प्रकार से जब आप z+2 का मॉडुलस करेंगे तो आपके पास ये आएगा x+2 का स्क्वायर प्लस y², आपके पास ये आ जाएगा। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे, इसको सोल्व करने बैठेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ y² के, कोफिशिएंट ऑफ xy क्या होगा, इसमें होगा ही नहीं, 0 होगा। तो ऑब्वियसली ये किसी, ठीक है, किसी ना किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11, ठीक है। तो इसको y मान ले पूरे एक्सप्रेशन को, 5 cos थीटा। आपको केवल ये सोल्व करना है ना, cos a प्लस बी, cos a cos b, cos 60 यानी कि 1/2 माइनस sin a sin b यानी कि √3/2 प्लस 3। तो कंबाइन कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा 5 प्लस 3/2 cos थीटा है ना, ये बन गया। और कितना बन गया भाई, 2 × 10 13/2, जल्दी कर ले, 13/2 cos थीटा है ना, और फिर क्या बन गया, माइनस 3√3/2 sin थीटा, और प्लस में क्या आपका 3। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये आता है, और जो मिनिमम आता है भाई वो ये आता है ना। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, आप लोग को मिनिमम निकालना, तो टाइम वेस्ट ना करें, केवल मैक्सिमम निकालने। इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 169/4 प्लस 3 3 9 27 27/4, ठीक है, प्लस 3, ये बन जाएगा। तो ये कितना बन रहा है भाई, नीचे 2 आ जाएगा, 169, 9 और 7, 1 मिनट, 16 6 9 और 1, हाँ 14 का स्क्वायर बन जाएगा ना, हाँ ये प्लस 3 10 बन जाएगा ना। बस थोड़ी फुर्ती आपको दिखानी पड़ेगी भी सोल्व करने के लिए इसको। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखो ध्यान समझना इसको, आप क्वेश्चन को ध्यान समझें। ये पॉइंट लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो मतलब क्या होगा, h² प्लस k² इक्वल टू 1 है ना, यहाँ बात खत्म होगी। चलो पहली बात। दूसरी बात, अब हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है आप उसे h के जूम करते हैं। एक काम करें, यहां पर आप इसे कैपिटल X और कैपिटल Y जूम कर दें। तो कंडीशन लगाने के बाद क्या करते हैं, आप इसको रिप्लेस करते हैं x से, है ना, वेरिएबल पॉइंट को, इसको रिप्लेस करते हैं y से। सही है, लेकिन यहां पर जो x है ना अपना, देखिए x क्या अपना 3h+2 है ना, ये अपना h है। सही है, तो अगर यहां से आप h निकालने बैठेंगे तो क्या बन जाएगा आपका h, x-2 बाय में 3 है ना, ये आपका h बन जाएगा। सही है, और आपका जो y है वो क्या है, वो k ही है। ठीक है भाई, तो आपको करना क्या है, अब क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, देखो तो क्या बन जाएगा, x - 2 का स्क्वायर बाय में 9 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1 है ना। मैं सोचने वाली बात है, क्या बन रहा है, ये सिंपली एक एलिप्स बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। थोड़ा वेट करें भी। क्वेश्चन नंबर 56, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी इस पॉइंट पर है ना, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, x² को रिप्लेस करें x इंटू x1 से, तो x इंटू x1 ये आएगा, y को y इंटू y1 से, तो y आ जाएगा -8, x आ गया x प्लस 2/2 प्लस 2y, y प्लस 1/2 है ना। अदरवाइज डेरिवेटिव भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 4 आ गया -4x - 8, तो ये बन गया भाई y प्लस 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया भाई -2x और कट गया,
11 एक 12, 12 में से 8 गया 4, तो भाई x इज इक्वल टू 2 है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पर आपको जेई लेवल के जो कॉम्पिटिटिव वीडियो है वो मिल जाएंगे। ओके, जेई मेन एंड एडवांस लेवल के। अच्छा, यहाँ पर हम डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल भी ले सकते हैं, है ना, हिट एंड ट्रायल भी ले सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। हिट एंड ट्रायल ले लें तो क्वेश्चन बहुत छोटा बन जाएगा। ओके, अदरवाइज प्रॉपरली करना चाहें तो आप पहले क्या करें, सभी कोड को 10 और, ठीक है, जैसे कोट ए को लिखे आप 1/10 ए, ठीक है, 1/10 ए, तो मतलब ये बन जाएगा आपका 1 + 10 ए। ठीक है भाई, तो हाँ, इसके बाद इस प्रकार से इसे आप लिखें ऐसे, है ना, 1/1 + 10 ए। अब आप देखिए, अगर मुझे निकालना है 10b, क्या निकालना है 10b, और b कौन है भाई 225 माइनस ए, तो कैसे निकालेंगे 10a, 10 2 25 यानी कि 10 180 + 45, ये 10 45 1 आ जाएगा, 1 - 10a, मतलब ये बन जाएगा आपका। सही है बात, 1 + 1 - 10a बाय 1 + 10a, है ना। तो ले दे के जो बनेगा ना, जो ले दे के बनेगा वो ये बनेगा 1 + 10a, ये कट जाएगा से, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद की बात है, प्लस 1 - 10a कट गया, तो पूरा पूरा न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस्टेक थी, ठीक है, एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, चलो उसकी बाद में बात करते हैं। 60वां क्वेश्चन आई थिंक वो, रेडियस ऑफ सर्कल। भी देखो ये सफेद है, ठीक है, अब ये ना प्लेन को ये से कट कर रहा है, ठीक है, और इस प्रकार से प्लेन जा रहा है ना आपका से, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, इस प्रकार से ना किसी प्लेन को ये कट कर रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं कि टच कर रहा है, मतलब समझो कि कट कर रहा है, ठीक है। चलो मैं प्रॉपर बना देता हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा काटता हुआ। अब जहां पर प्लेन और ये अपना स्फीयर इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहां पर क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, ठीक है, क्या बनता है, एक सर्कल। तो इसका रेडियस अपन ने क्या मान लिया भाई, हमने r मान लिया, ठीक है। अब सेंटर क्या है स्फीयर का, ओरिजिन है, ठीक है, ऐसे। अब ये जो रेडियस है ना, ये कितना है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। और यदि हम सेंटर से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अपने को क्या मिलेगा, है ना। अगर हम सेंटर से क्या करते हैं, प्लेन पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, प्लेन कौन सा है, ये वाला 2x + 3y - 6 - 28 = 0, है ना। तो क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये बन जाएगा ना, ये वाला लेंथ। निकालिए भाई, कैसे निकालेंगे, अपॉन रूट 4 + 9 + 36, ये आएगा 7, यानी 4 बन जाएगा ना, तो ये 4 बन गया। तो ये अब देख ले भाई यहाँ पे ध्यान से, ये 5 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली भाई 3 बन जाएगा ये, ठीक है। तो 3 पर लगा ले भाई, छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा। अब क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट, क्योंकि सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट आया नॉन जीरो तो अब क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पर अगर आया ये तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, अदर देन ट्रिवियल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो डिटरमिनेंट निकालिए और बराबर रखिए 0 के, तो कैसे निकालिए, 1 1 - 1, 3 - अल्फा - 3, और 1 - 3 1, है ना। अब सिंपली क्या करें भाई, एक्सपेंड कर दें, और थोड़ा छोटा करना है तो थोड़ा क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा लेंगे, ठीक है। C1 चेंजेस टू C1 + C3 कर दो, बस थोड़ा छोटा हो जाएगा, 0 0 2 बन जाएगा, 1 - 1 माइनस अल्फा -3 -3 1 है ना, = 0। तो प्लस माइनस प्लस केवल 2 को करना पड़ेगा, 2 के इंटू में क्या आएगा भाई, -3 और माइनस अल्फा = 0, अल्फा क्या आएगा, -3 लगा लो भी इस पे। फिर भी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना, हालांकि ये मिस प्रिंट क्वेश्चन है, ये है ना, ये मिस प्रिंट है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही है, मिस प्रिंट
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ना वो ये नहीं आएगा ऑप्शन में से, कुछ ठीक है, कुछ अलग आंसर आएगा इसका। यहां पर एक्चुअली जो सही क्वेश्चन है ना, करेक्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, z इज इक्वल टू आइटा log बेस में कौन है e 2 माइनस रूट 3। एक्चुअली ये असली क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने को निकालना है cos z। अब cos z का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर आइटा z प्लस e की पावर माइनस आइटा z बाय 2, है ना। तो बड़ी स्पीड से सोल्व करेंगे इसको। अब e की पावर आइटा z, तो ये बन जाएगा माइनस log, ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस e की पावर ये बन जाएगा log e 2 माइनस रूट 3 बाय में 2 अपने पास। ठीक है, अब देखिए भाई, जैसे यहां पर -1 लिखा हुआ है ना, यहां पर इसको आप पावर में ले जाएं तो a की पावर log b टू दी बेस a, ये b आ जाता है ना। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 और बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, बस आपको एग्जाम में थोड़ा स्पीड दिखाना पड़ेगा आपको। ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3, है ना, आफ्टर रैशनलाइजिंग ये 2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2 माइनस रूट 3, तो ये कट गया 4, इसका 2 आंसर आ जाएगा। सही है भाई। तो इस प्रकार से हमने पूरे पेपर को सोल्व कर दिया। ठीक है, यदि आपको कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लगे तो प्रॉपर सोल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं, उसे आप खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कहीं पर प्लस का माइनस बन गया हो, है ना, तो ठीक है, कहीं पर ऐसी मिस्टेक मिले तो वो केवल कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। प्रॉपर सोल्यूशन मैं हर क्वेश्चन का आपको दे चुका हूं। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और इस चैनल पे आप, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है।